पंजाब का ऐतिहासिक शहर पटियाला प्राचीन किलों, राजमहलों, सुंदर बाग बगीचों और राजे रानियों के अनोखे ठाट बाट के रूप में प्रसिद्ध पटियाला शहर की तंग गलियों में बसे कई मोहल्ले भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक मोहल्ला है सुईग्रां, जहां की तंग गलियों से गुजरता ये रास्ता एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाता है जहां बसती है पंजाबी साहित्य से संबंधित एक महान शख्सियत, जिसके ज्ञान के प्रकाश ने इस शहर के नाम को और अधिक रोशन किया है। एक ऐसी असाधारण प्रतिभा जिसने अपनी अंतरात्मा से उपजे ज्ञान के प्रकाश से पंजाबी साहित्य के लेखकों और बुद्धिजीवियों में अपना एक ऊंचा स्थान बना लिया है। तंग गलियों के एक सिरे पर बने इस खुले मकान में लेखकों, चिंतकों और बुद्धिजीवियों से साहित्यिक विषयों पर विचार विमर्श करते, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते और एक साधारण व्यक्ति की भांति अपनी दिनचर्या निभाते इस महामानव प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल को देखकर एकदम यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कई साल पहले इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। 1928 में प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल का जन्म अमृतसर के कसेल गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनके जन्म के केवल 3 महीने के बाद ही इनके पिता सरदार गंगा सिंह का देहांत हो गया। इनकी माता श्रीमती महेंद्र कौर ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ इनकी परवरिश की। जवानी के दिनों में ही ये अपने देशभक्त ताया जी के प्रभाव अधीन गदर पार्टी के सदस्य रहे। बचपन से ही जीवन संघर्ष का सफर शुरू कर प्रोफेसर कसेल 1951 में गोल्ड मेडल के साथ एमए की डिग्री हासिल कर एक कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। कुछ ही सालों में इनका नाम पंजाबी के प्रसिद्ध लेखकों की कतार में गिना जाने लगा। पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल ने पंजाबी में अब तक 52 पुस्तकों की रचना कर पंजाबी साहित्य के खजाने को और अधिक अमीर किया है। आलोचना, उपन्यास, कविता, नाट्य, काव्य, जीवनी, निबंध यानी साहित्य के लगभग सभी रूपों के साथ साथ अनुवाद और संपादन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल की शख्सियत पर प्रकाश डालते हुए और उनसे मुलाकात करते हुए डॉक्टर सतीश वर्मा। ये एक साधारण प्रतिभा, साधारण मानव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मानव की कहानी है जिसने मानव से महामानव बनने का उपक्रम किया। जी हाँ, मेरी मुराद प्रोफेसर कसेल से है, जो मार्च 1928 में जन्मे, लेकिन 1964 में प्रकृति के क्रोध की वजह से उन्होंने अपनी आंखें खो दी। अब तक लिखी 52 पुस्तकों में से 47 पुस्तकें 1964 के बाद लिखी गईं। ये बात मानने के काबिल नहीं लगती कि एक आदमी आंखों के बिना, उस रोशनी के बिना जो सब इंसान को मिलती हैं, इतना काम कर सकता है। लेकिन अपने दोस्तों, शागिर्दों, परिवारजनों के सहयोग से उन्होंने इस काम को सरंजाम दिया। और ये काम केवल एक ऐसा काम नहीं है जो कि साधारण काम लगता हो। इसमें कविता भी है, निबंध भी है, आलोचना भी है, दर्शन भी है, और इसके अलावा पंजाब के साहित्य और संस्कृति के ऐसे अध्याय हैं जो पहले कभी खोले नहीं गए। प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल की इन रचनाओं को आपके सामने पेश करते हुए हम एक ऐसे मानव की कहानी पेश करने जा रहे हैं जिनसे बातचीत करना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है।
प्रेस साहब, आप अपने और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बतलाएं हमें। मेरे पिताजी का नाम सरदार गंगा सिंह था, माताजी का नाम श्रीमती महेंद्र कौर, और मेरा जन्म है ग्राम कसेल, जिला अमृतसर का। और उसके बाद मेरे ताया जी थे बाबा हरनाम सिंह जी कसेल, जो पुराने देशभक्तों में से थे। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे जीवन साथ श्रीमती सुंदर कौर, महेंद्रजीत कौर, ये मेरा साथी जीवन साथी हैं। और 4 मेरे बच्चे हैं, वैसे तेजवीर सिंह, रिपदमन सिंह, नवजोत कौर और स्वयजोत कौर। प्रेस साहब, 36 वर्ष की आयु में आपकी आंखों की रोशनी चली गई 1964 में। उससे पहले की और अब की जिंदगी में आपको क्या फर्क नजर आता है? और देखने में तो कोई बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि वो दुनिया मैंने अपनी आंखों से देखी है और ये दुनिया मैंने दूसरे की आंखों से देखी और अपने अनुभव के रूप में उसको साकार किया है। अभी जब मैं फर्ज करो आप ही हैं तो आपके बारे में मेरा एक चित्र मेरे मन में आ जाता है और वो चित्र स्थायी रहता है जी। हो सकता है जब मैं फर्ज करो मेरे को दृष्टि प्राप्त हो जाओ तो मैं आपको देखूं तो आपका जो मेरा संकल्प है उसके बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन मेरे लिए वो जो मेरे मन का जो चित्र है वो स्थिर रहता है। जी, जी, जी। तो ऐसी कोई बातें हैं। वैसे तो मैं दुनिया के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था, अभी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दृष्टिकोण में भी बहुत अंतर नहीं है। तभी मैं मानववादी, दर्शवादी और समाजवादी विचारों का अनुयायी था, अब भी मैं हूँ। गोया दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण की वजह से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको ये जिंदगी कैसी लगती है? क्या कभी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चों पे कोई गुस्सा आता है, कैसे लगता है? नहीं, ये कोई बहुत, मैं जिंदगी को एक बहुत ही सुहावनी दात परमात्मा की समझता हूँ, पुष्प बन समझता हूँ। और इसीलिए सृजनात्मक प्रक्रिया में विश्वास रखता हूँ। परमात्मा पे विश्वास है और उसी परमात्मा ने मेरे को ये योग्यता दी है और मेरी इस अंधकार में अवस्था में भी मेरी अगुवाई की है कि मैं कुछ समाज के लिए, अपने आप के लिए कर सका हूँ। मेरा पंजाबी का शेर है, कसेल सदा सुख मंगदा वधे फुले संतान, जीवन बचड़े पोथियां चानन बंड दे जान। आपने अपने बच्चों को आंखों से बढ़ते हुए नहीं देखा, क्या कभी ये कमी महसूस हुई? नहीं, शुरू में तो सारे बच्चे मेरे, जब मैं स्नेत्र था तो उनको देखा है, बाद में उनको नहीं देखा, लेकिन वो अपने अनुभव से और उनके जो उसके वार्तालाप होता रहा है, जो उनकी एजुकेशन है, विद्या है, उसके साथ साथ मैं बहुत ही दिलचस्पी लेता रहा हूँ और सबको मैं गाइड करता रहूँ, पढ़ाई में भी गाइड करता रहा हूँ। मेरे से पढ़ते रहे हैं, अंग्रेजी भी, पंजाबी भी, और भी जो कुछ समस्या है पूछते रहे हैं। आप साहित्यकार हैं, आपको साहित्य का भविष्य कैसा लगता है? साहित्य का भविष्य हमेशा ही बड़ा अच्छा है, आगे के लिए बड़ा अच्छा होगा। सिर्फ बात यह है कि अब हम थोड़ा सा टीवी कल्चर आने से, कैसेट कल्चर आने से, जो बुक कल्चर है, बुक किताबों की, पुस्तकों की संस्कृति, वो थोड़ा ये तब्दील हो रहा है, पीछे पड़ती जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो है मीडिया या कोई भी जो कला है, वो बुक कल्चर की, जो पुस्तकों की संस्कृति है, जो पुस्तकों में लेखक का एक अनुभव विशेष है, उसका स्थान नहीं। तो साहित्य आधारशिला है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप ने इस असाधारण मानव की अंतरात्मा में प्रकाश के एक महान कुंज को जन्म देकर इन्हें पंजाबी का एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया। इनकी पुस्तकों में इनके जीवन का गहन चिंतन और जिंदगी का गंभीर अनुभव समाया है। (1968) में पंजाबी साहित्य की अभूतपूर्व सेवाओं के लिए पंजाब सरकार ने जब इन्हें सम्मानित किया तो इनकी प्रभावशाली शख्सियत को विश्व प्रसिद्ध लेखक मिल्टन से तुलना देकर पंजाबी साहित्य के मिल्टन का सत्कार दिया। इसके पश्चात पंजाब की कई समितियों ने समय समय पर इन्हें कई पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
लेकिन खुले आकाश में उड़ने की तमन्ना इनमें अभी भी कम नहीं हुई है और न ही पुस्तकें लिखने का शौक और लगन। अपने किसी निकट साथी को डिक्टेशन देकर पुस्तकों की रचना करते हुए प्रोफेसर कसेल आप पिछले 33 वर्ष से, जबकि आपकी आंखों की ज्योति गई है, आप मतवातर लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं। तो आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, आप कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को बताइए। पहले बात तो ये है कि पहले जब मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर था तो मेरे को क्लास में नोट्स डिक्टेट करने का अभ्यास था, और जो मेरी पहली प्रथम पुस्तकें थी वो भी एक किस्म की डिक्टेशन ही थी। जी जी। और ये मेरा को इतना है, फिर मैंने ब्रेल भी सीखा। मिस्टर जॉनसन थे जिन्होंने मेरे को ब्रेल का इंस्ट्रक्शन भी दिया, लेकिन वो मेरे को बहुत आरास नहीं आया, क्योंकि जब मैं फिर दोबारा अध्यापन में आ गया और भाषा भाग में आ गया तो मेरे को ऐसे सुविधा प्राप्त हो गई, कोई ना कोई सज्जन मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए डिक्टेट करना बहुत आसान है। तो मेरी बहुत सी रचना जो है वो एक डिक्टेशन के रूप में ही आई है, और इसमें मेरे को बहुत सूद है। प्रोफेसर, वो कौन सी ताकत है जिसने आपको निराशा के दलदल में नहीं धंसने दिया और आशा की तरफ चलाए रखा? कौन सी ऐसी ताकत आप मानते हैं? कोई आध्यात्मिक ताकत है, मन की ताकत है, किसी मित्रजन की ताकत है, दोस्त की, प्यार की? किस ताकत का आप नाम लेना चाहेंगे? ये सभी इसमें क्रियाशील रही हैं। पहले मैंने आप ऑस्ट्रोस्की का नाम सुना होगा, जिन्होंने रशियन लेखक, जिन्होंने हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, जिसने उपन्यास लिखा है, उसकी एक लेटर्स छपी थी, मॉस्को पब्लिकेशन थी। वो एक इसी तरह इन्फॉर्म्स हालत में भी बड़ा कुछ लिखता रहा, उसमें बड़ा जोश था, और कैसे उसने लिखा वो जब दिखाई नहीं थी देता तब भी वो लिखी गया, कैसी तरह वो सारा, एक तो मेरे को उससे बड़ा उत्साह मिला। दूसरा अध्यात्मिक पक्ष से मैं सदगुरु जगजीत सिंह जो नामधारी सदगुरु हैं उनका बड़ा देनदार हूँ, क्योंकि जब मैंने इंद्रधनुष पुस्तक लिखी उसका पहला लेख मैं उनके चरणों में ले गया और उनसे ऐसी आशीर्वाद प्राप्त हुई कि जो लिखे होगे ठीक होगा। और तब से अब तक मैंने देखा है, मैंने वार्ड नंबर 10 750 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट था, और उसमें मुश्किल से मैंने 5-7 वाक बदले होंगे। मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है वो, जो मैं फ्रेडी मेसी को लिखाया था, और इस तरह बाकी मेरे को बहुत कम शोध करनी पड़ती है बाद में। प्रसाद, आपके सदगुरु जी के अलावा और बहुत से प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, जिनमें कुछ साहित्यिक व्यक्ति भी होंगे, कुछ परिवारजन भी होंगे। ऐसे कौन कौन से प्रेरणा स्रोत हैं आपके? ऐसे सबसे पहले तो मेरे जो पहले जो फेवरेट ऑथर्स थे, मैं अंग्रेजी बहुत कम अध्ययन किया है अंग्रेजी साहित्य का। ये नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा पंजाबी लेखों से मैं प्रभावित हुआ, और ख़ास तौर से सागर बख्श सिंह चीज़ें बहुत प्रेरणा मेरे को मिली है। और उसके बाद अब तो प्रोफेसर पूर्ण सिंह एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जिसके मेरे बहुत समीप रहा है, लेकिन जो मेरे साहित्य गुरुदेव हैं, जो इष्ट, वो प्रोफेसर संत सिंह सेखों हैं। प्रसाद, आपके जैसे कि आपने बताया भी, आपके पिताजी आपके जन्म के कुछ महीनों बाद ही गुजर गए थे, तो आपका लालन पालन आपके ताया जी ने किया, जो हरनाम सिंह कसेल बहुत बड़े देशभक्त भी थे। उनकी ज़िंदगी का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? पहले तो मेरे जो इम्प्रेशन पड़ा है वो मेरे दादी जी, माता जी, मेरे बुआ जी और जो स्त्री पात्र हैं, क्योंकि मेरे दादी भी विधवा थी, मेरी माता भी विधवा हुई, तो मैंने स्त्री जाति का जो है ना कष्ट वो बचपन से देखा है, बाद में भी उसका मेरे को अनुभव हुआ है। तो ये पहला इम्प्रेशन मेरे से जो है, कुछ स्त्री का शोषण जो है, और वो मेरे ऊपर बहुत उसका प्रभाव है कि किस तरह हमारी स्त्री जाति को स्वतंत्रता
प्राप्त होनी चाहिए और किस तरह वो दुख और कष्ट और पुरुष प्रधान समाज में किस तरह की कठोरता का उसको सामना करना पड़ता है। और परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग जो है मेरे को मिला वो महेंद्रजीत शेखों से मिला है, जिन्होंने पूरा 41-42 साल से मेरा पूरा साथ निभाया है। और आप भी वो कलात्मक प्रवृत्ति है उनकी, मेरी प्रेरणा स्रोत भी वही है और उनसे मेरे को हर सुविधा मेरे को अपने जीवन में प्राप्त हुई है। नेत्र दृष्टि की कमी ने इन्हें कभी निराश नहीं किया, बल्कि प्रकृति से मिली सेहत को अभी भी बरकरार रखते हुए ये रोजाना योगाभ्यास करते हैं और आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। नेत्रहीनों की समस्याओं को स्वयं व्यवहारिक स्तर पर समझते हुए और उनको सुलझाने के मकसद से प्रोफेसर कसेल भारत नेत्रहीन सेवक समाज के प्रधान, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पंजाब और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सीनियर उप प्रधान रहे हैं और अभी भी ये वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनकी तमन्ना है कि प्रभु कृपा से इन्हें और अधिक जिंदगी मिले और ये इसी तरह ज्ञान बांटकर समाज और साहित्य की सेवा करते रहें। मेरी सिर्फ तो एक ही बड़ी समस्या है कि वो मेरे को पूरा समय मैं लिखने पढ़ने को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपने आखिरी दम तक यही कार्य जो है उसको जारी रखना चाहता हूँ।